हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे मासूम शर्मा के बारे में और उनकी जो कंट्रोवर्सी हुई अभी गजेंद्र फोगाट से उसके बारे में। जैसा कि आप सब लोग ये तो जानते ही होंगे कि हमारी जो हरियाणा सरकार है उन्होंने कुछ एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है कि जितने भी गन कल्चर और बदमाशी वाले सॉन्ग हैं जो कलाकार बनाते थे और फिर उन पे रील्स बनती थी, जो हमारा यूथ था वो उनकी तरफ जा रहा था, तो उस पर एक कड़ा एक्शन लिया है कि उन सॉन्ग्स को ना बैन कर दिया गया है और अब वो जो सॉन्ग्स है वो यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे और उनको प्ले नहीं कर पाएंगे। हरियाणा सरकार ने ये बोलते हुए कि इससे जो हमारा यूथ है वो गलत राह पे जा रहा था, रील्स बनाने के चक्कर में जो गन कल्चर है, जो बदमाशी है वो ज़्यादा मात्रा में बढ़ रही थी और इससे बच्चों की जो मेंटलिटी है उस पर असर पड़ रहा था, तो इस वजह से उन सॉन्ग्स को ना बैन कर दिया गया है। इसमें सबसे ज़्यादा जो सॉन्ग्स बैन हुए हैं वो हुए हैं जो कलाकार मासूम शर्मा है उनके। यहाँ मैं सरकार के इस डिसीजन से ना 100% एग्री करती हूँ कि जो आजकल का हमारा यूथ कल्चर है वो गन कल्चर की तरफ बढ़ रहा था। ऐसे सॉन्ग्स की वजह से जो हमारा यूथ कल्चर है वो ख़राब हो रहा था और रील्स से जो बच्चे हैं, स्पेशली जो 18-19 साल के, 16-17 साल के जो टीनेजर्स हैं वो इफ़ेक्ट होते हैं। उनको ये लगता है कि चलो बदमाशी करते हैं और वो ना रील्स बनाने के चक्कर में बहुत सी गलतियाँ कर देते। तो आपने ये जो डिसीज़न लिया ये अच्छा था, बट आपने सिर्फ एक या दो कलाकार को ही क्यों टारगेट किया? ये सरकार को शायद जवाब देना चाहिए। जो मासूम शर्मा ने भी पूछा, मासूम शर्मा ने लाइव आके जो बातें बोली मैं उनसे 100% एग्री करती हूँ कि आपने उनके सॉन्ग को बैन कर दिया, बट जो अब यूथ होगा वो पंजाबी सॉन्ग सुन लेगा। चकलो रिवॉल्वर या ऐसे जो सॉन्ग्स हैं वो बहुत पहले से फेमस है, जो उनको बच्चे सुनते आ रहे हैं। अब जो बच्चे हैं वो हरियाणवी सॉन्ग्स ना सुन के करण औजला के सॉन्ग सुन लेंगे या फिर बब्बू मान के सुन लेंगे। और उसके साथ ही क्या सिर्फ इस एक्शन पे जो आपने गन कल्चर वाला जो लिया डिसीजन, क्या इस पे वर्क करने से जो सफाई है वो हो गई? क्योंकि ऐसी बहुत सी क्रिएटर्स हैं, फीमेल क्रिएटर्स हैं जो इतने गंदे डांस स्टेप करती हैं, जो कॉन्सर्ट्स में हो, यूट्यूब पे हो या रील्स में हो, बहुत ही वाहियात तरह के गंदे डांस स्टेप, डबल मीनिंग जो करते हैं। इवन आजकल तो कॉमेडी भी चलने लगी है, हरियाणवी कॉमेडी, जो थोड़ी सी डबल मीनिंग होती है, उनके जो मीनिंग होते हैं वो बहुत मीन या घटिया टाइप के होते हैं, वो चलने लगा है। तो क्या सरकार को इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए था? अगर आप जो सफाई करने बैठे थे, आप कुछ चीज़ों पे रोक लगा रहे थे, तो आई थिंक एक बार में डिसीजन बनाना चाहिए था कि सोशल मीडिया पे जितने भी गंदगी है ना उसको एक साथ साफ करें। फॉर एग्जांपल जो आजकल की इन्फ्लुएंसर्स है, जो दिल्ली एनसीआर की है या हरियाणा की है, वो इंस्टाग्राम पे रील्स बनाती है, उसके साथ साथ बैटिंग और ट्रेडिंग को बहुत प्रमोट करती है, तो उससे जो हमारा यूथ है वो नहीं बिगड़ता है क्या? तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए था। कितनी हरियाणवी कलाकार जो लड़कियां हैं वो बहुत ही गंदे तरीके के डांस स्टेप करती हैं, वो भले इंस्टाग्राम पे हो या फिर यूट्यूब हो या फिर वो जो कॉन्सर्ट्स होते हैं जगह जगह ये जो जाके डांस करती हैं वहाँ। और एक तो बहुत टाइम पहले ही इस कल्चर को बढ़ावा दे चुकी थी। क्या ये एक्शन उस टाइम पे नहीं होना चाहिए था? चलो उस टाइम पे नहीं लिया एक्शन, अभी लिया है, तो क्या अभी उन महिलाओं की, उन गंदी क्रिएटर्स की सफाई नहीं होनी चाहिए थी? आई थिंक मासूम शर्मा से ज़्यादा गंदगी है ना वो लड़कियाँ फैलाती है गंदे डांस स्टेप करके, उससे जो यूथ है वो सबसे ज़्यादा बिगड़ता है। इवन जो यूथ ही नहीं, जो बड़ी बड़ी एज के अंकल होते हैं वो भी वहाँ बैठ के उनका डांस कॉन्सर्ट जो है इंजॉय कर रहे होते हैं। तो क्या उस पर एक्शन नहीं लेना चाहिए था? लेना चाहिए था। आई थिंक जो गन कल्चर है ना उससे ज़्यादा वल्गर तो ये है, उससे बच्चों की जो मेंटलिटी है उस पर सबसे ज़्यादा गंदा असर पड़ता है। जो बैटिंग और ट्रेडिंग प्रमोट करते हैं उससे बच्चों का फाइनेंशियली लॉस होता है और पता नहीं वो क्या क्या गलत हरकतें करते हैं। तो इन पे एक्शन नहीं लेना चाहिए था? लेना चाहिए था ना। तो इन पे क्यों नहीं हुआ एक्शन? सफाई एक साथ की जाती है ना, ये थोड़ी ना आप रोज़ एक नया कानून लेके आओ, धीरे धीरे करो। बट चलो धीरे धीरे करना भी है तो एटलीस्ट बताना चाहिए था कि और भी चीज़ें होने वाली हैं जो यूथ की भलाई के लिए होंगी। क्योंकि अभी जो आपने किया ना उससे 3 या 4 सॉन्ग बैन हुए हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा तो मासूम शर्मा के हैं। तो अब ये लग रहा है कि आप किसी एक क्रिएटर को टारगेट कर रहे हो, जो कि बिल्कुल गलत है। मासूम शर्मा ने लाइव आके बातें बोली, मैं उनसे 100% एग्री करती हूँ कि बच्चों को अगर इस लाइन में जाना ही होगा ना, उनको बदमाशी करनी होगी, उनको ये वाले शौक पालने ही होंगे, तो वो सिर्फ उसके सॉन्ग से नहीं होगा। वो बब्बू मान के सुन लेंगे, वो करण औजला के सुन लेंगे। उनको अगर बदमाशी करनी ही होगी तो वो उनके सॉन्ग से इंस्पायर होके कर लेंगे। बट अगर आप बैटिंग ट्रेडिंग को रोकते तो उनके पास फिर कोई ऑप्शन नहीं होता। ये बहुत बड़ा एक्शन होता, आपको इस पे एक्शन लेना चाहिए था। आपको वो जो गंदी क्रिएटर्स है आप उनकी वीडियोस को रिमूव करते, वो बहुत बड़ा एक्शन होता, क्योंकि शायद गंदे डांस स्टेप करने वाली जो लड़की है वो थोड़ी लिमिट्स में है।
गन कल्चर का जो सब्स्टिट्यूट है ना, वो ऑलरेडी जो हमारी यूथ जनरेशन है उसके पास है हरियाणवी, नहीं तो वो पंजाबी या बॉलीवुड के सॉन्ग सुन लेंगे। गन कल्चर उनको प्रमोट करना ही होगा और इन्फ्लुएंस होना ही होगा, तो वहाँ से हो जाएगी। बट कुछ लड़कियाँ जो बहुत ही गंदे तरीके के डांस स्टेप करती थी, उन पे भी आपको रोक लगानी चाहिए थी। शायद उसका सब्स्टिट्यूट थोड़ा कम होता। ऐसा नहीं बोलती हूँ कि मैं और कहीं नहीं होता, ऐसा है, पंजाबी इंडस्ट्री में भी ऐसी लड़कियां हैं, बॉलीवुड में भी है, बट फिर आपको उन पे भी रोक लगानी चाहिए थी। जस्टिस इक्वल होना चाहिए कि उन चीज़ों पे भी रोक लगाई, और जो माइंड सेट होता है ना यूथ का, वो बिल्कुल प्रॉपर डायरेक्शन में जाए, इसलिए आपने काम किया। तो इन चीज़ों पे भी रोक लगानी चाहिए थी। जो हमारी यूथ जनरेशन है, जो इन इन्फ्लुएंसर्स के कारण के बहकावे में आके बैटिंग और ट्रेडिंग पे अपने पैसे इन्वेस्ट कर देती है और उनको फाइनेंशियली और मेंटली लॉस होता है, उन पे आपको ध्यान देना चाहिए था। इन सब चीज़ों पे ना आपको एक साथ काम करना चाहिए था, वो फिर इक्वल जस्टिस होता। वो फिर ऐसा नहीं लगता कि आपने किसी एक पर्टिकुलरली सिंगर को या किसी क्रिएटर को टारगेट किया है। तो आपको ना एक साथ काम करना चाहिए था इन क्रिएटर्स पे, इन सभी गंदगी फैलाने वाले कीड़ों पे। और हो सकता है कि सरकार ने ऐसा सोचा हो कि इन पे कानून बनने वाले हैं, तो बनाने चाहिए भी। और अगर आपने नहीं भी सोचा है, तो एक क्रिएटर होने के नाते मैं आवाज़ उठाती हूँ कि इन चीज़ों पे भी आप ध्यान दो। देना चाहिए ना। कौन कौन एग्री करता है कि इन बातों पे ध्यान देना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और वैसे हो भी सकता है कि हमारी जो हरियाणा सरकार है वो इन चीज़ों पे एक्शन लेने वाली हो, और उन्होंने सोचा हो और इन फ्यूचर हो जाए। तो वेट करते हैं राइट टाइम का, क्या पता एक्शन हो जाए। और मैं तो बहुत खुश होंगी, मैं सबसे पहले वीडियो बनाऊंगी सरकार को प्रेज़ करते हुए कि आपने बहुत अच्छा कदम उठाया है। वहीं जब मासूम शर्मा लाइव आए, तो एक नाम बार बार कमेंट सेक्शन में आ रहा था, वो था गजेंद्र फोगाट, कि उसकी वजह से ये सॉन्ग्स बैन हुए हैं, या उसका हाथ है इन सॉन्ग्स के बैन होने के पीछे। जो ऑडियंस से उन्होंने टारगेट किया था गजेंद्र फोगाट को। अब गजेंद्र फोगाट का भी इंटरव्यू आ गया है। उनका कहना है कि उन्होंने ये सॉन्ग्स बैन नहीं करवाए हैं, और उनको नहीं पता था इवन कि ये सॉन्ग्स बैन होने चाहिए या कुछ ऐसा होने वाला है। और वो बोलते हैं कि जो साइबर हब है, उन्होंने खुद से ही ये जो सॉन्ग्स हैं उनको चूज़ किया है और बैन कर दिया है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, आप लोगों को क्या लगता है? इसके ऊपर मेरा थॉट प्रोसेस तो यही है कि शायद एक क्रिएटर के बस की इतना तो नहीं होता कि वो सॉन्ग्स को बैन करवा दे या जो भी चीज़ें करवा दे। हालांकि मैंने इस चीज़ पे ज़्यादा रिसर्च नहीं की है, इनकी पुरानी कंट्रोवर्सी क्या रही है क्या नहीं। मैं नेक्स्ट वीडियो ना इस पर डीप रिसर्च करके बना दूँगी। और अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो और आप लोगों को भी कुछ पॉइंट्स पता है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं ज़रूर पक्का इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाना चाहती हूँ कि मुझे थोड़ा सा पता चले, तो प्लीज़ मुझे बता देना। और बाकी मैं भी इस पर देख रही हूँ चीज़ें, और फिर मेरा नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा। तो बताना ज़रूर कमेंट्स करके कि जो मैंने आज वीडियो बनाई उस पर आप लोगों के क्या ओपिनियन है, कि ये जो सॉन्ग्स को बैन किया गया, इस पर सिर्फ एक को टारगेट करना सही था, क्या और कड़े कानून बनने चाहिए? उसके साथ ही अगर आपको गजेंद्र फोगाट की और मासूम शर्मा की कंट्रोवर्सी के बारे में कुछ पता है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो। मैं इस पर एक रिसर्च में वीडियो बनाना चाहूँगी, जिन ऑडियंस को नहीं पता है उनको बताने के लिए। तो आई विल बी वेरी थैंकफुल अगर आप लोग ये मुझे बताएं। sizzle_roaster, दिस इज़ माई इंस्टाग्राम हैंडल। अगर आप लोग मुझे फॉलो नहीं किए हो तो प्लीज़ कर लेना, और वहाँ पे मुझे अपडेट्स दे सकते हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया हो तो। मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।